एकादशाधिकरणम आरचयति संकल्पित सत्र करणाशक्तौ विशुद्ध अनुष्ठानाधिकरणम। संकल्पित सत्र याग करने में असमर्थ हो गया, मान लो किसने पहले संकल्प कर लिया कि मैं जो है सत्र याग अनुष्ठान करूँगा, उसके लिए सब तय कर लिया, मेरे सहयोगी अन्य सत्री कौन कौन होंगे, सब तय होने के बाद शुरू भी कर दिया, लेकिन इतने में क्या हुआ, पता चला मेरे सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। अन्य लोग भी जो होते सब मिलके करने वाले सभी ढीले हैं, उसके भरोसे मुक्ति थे, सब थोड़े थोड़े लगाए थे खर्चा पानी। अब उनने क्या करें, अब तो कर नहीं पाएंगे हम ऐसे तो प्रायश्चित क्या करना पड़ेगा, संकल्प त्याग करने का, क्या विश्वजित त्याग करने को बोल दिया। वही है संकल्पित सत्र करण अशक्त विश्वजित अनुष्ठानाधिकरणम। सत्राया गुरुदेयोयम यजेत विश्वजितेत्यसौ यह कोप्युत प्रवृत्त स्याद् अप्रवृत्तो अथवाग्रिमः। अविशेषात् प्रवृत्तो वस्तु सत्रांगम में तथा भवेत् निमित्तोक्तेर प्रवृत्तः प्रायश्चित्तम चरेद्दिदम्। कहते हैं सत्राय आगुरते, आगुरत मैंने संकल्पयति, सत्र याग करने के लिए संकल्प कर लिया। यो यम यजेत, जो ऐसा याग करे वह विश्व जितना है जित इत्यसौ। यहाँ पर विचार करना है वह संकल्प त्याग होने के कारण किसको करना चाहिए याग, यह कोपी कोई भी करे, या प्रवृत्त जो शुरू प्रवृत्त हुआ तो वो करे, या अप्रवृत्तो, अप्रवृत्तो अथवा, तीन पक्ष है। पहला बनेगा कोपी अथवा प्रवृत्ता अथवा अप्रवृत्ता। अग्रिमा अविशेषात, यह तो नाम तो लिया नहीं, जो सत्र के संकल्प लिया वो करना पा रहा है तो विशुद्धिया करे, वो तो कोई भी करे इनमें से। अविशेषात पूर्व पक्षी का पहला पूर्व पक्ष खंडन करते, दूसरे तो नहीं, ऐसे कैसे होगा, जो कोई भी कैसे करेगा, जो प्रवृत्त है वही ना करेगा। प्रवृत्तो अस्तु द्वितीय पक्ष, सिद्धांत नहीं। सत्रांगमी तथा भवेत्, यदि प्रवृत्त पुरुष ही करेगा, वो सत्र में प्रवृत्त था, उसने किया तो सत्र का अंग हो जाएगा, वो प्रायश्चित कहाँ रह जाएगा। निमित्तोक्तेर अप्रवृत्तः, निमित्त क्या है, अशक्त होने पर उन्हें प्रवृत्त हुआ भी हो लेकिन करने में असमर्थ हो गया, आगे छोड़ रहा है, अर्थात प्रवृत्त नहीं रह गया, छोड़ दिया उसने। ऐसे जो अप्रवृत्त है अभी है, इसलिए उसी के ऊपर निमित्त होने से प्रायश्चित चरेदिदम, यह प्रायश्चित को करना चाहिए। इदम मामनाए थे, यह सत्राया गुरुदे स विशिष्टाय जेते इति। यह सत्राय, जो व्यक्ति सत्र करने के लिए आगुरते, आंग और गुरते कर दे संकल्प, नीचे वही दिया है अगले पंक्ति में देखो, आगुरते मने संकल्पयति, सविशुद्ध, इतना ही बोल दिया। करना सके हम लोग अध्यार करेंगे, नहीं तो सत्र में प्रवृत्ति हुआ सत्र कर देगा, उसके लिए विशुद्ध की क्या जरूरत थी। लेकिन स विशुद्धता जेत कहने होते निमित्त, नैमित्तिक भाव लग रहा है यहाँ पे। अत्र सत्रम संकल्प्य कश्चित अनुष्ठातुम प्रवृत्त, सत्र को संकल्प करके कोई अनुष्ठान के लिए प्रवृत्त हुआ। अपरो न प्रवृत्त, दूसरा प्रवृत्त नहीं है। तयोर उभयोर मध्य, उन दोनों में से यह कोपी विशिष्ट, कोई भी व्यक्ति विशुद्ध त्याग के यजन करे। हमने पता है पहले भी कई बार आ चुका है बात, सत्रयाग में जितने ऋत्विज्ञ सब यजमान है। इन मुख्य तो एक हो गया ना, जिसने पहले संकल्प में सत्रयाग करूंगा, और चयन किया ऋत्विकों को, उनको भी लेकिन नियम है वो भी यजमान होंगे। इन प्रवृत्त एक हुआ, बाकी अप्रवृत्त है। अतएव तीन पक्ष का प्रवृत्त, अप्रवृत्त और उभय, प्रवृत्त अप्रवृत्त उभय।
पहला कह रहे उभय में से ले रहा है पूर्व पक्ष, यह कोपी विशिदयजति। क्यों? विशेष से श्रवणात्, विशेष के श्रवण न होने से। एवं अप्रवृत्ते वैजेत इत्यपि विशेषण श्रुते, अप्रवृत्त हो तो यजन करना चाहिए, ऐसे विशेष भी तो कथन नहीं है। तस्माद उभयोर अन्यतरा इत्याद्य पक्ष से प्रवृत्त और अन्य जो तय हुआ था, अप्रवृत्त है जो, वो कोई भी करे प्रायश्चित, ऐसे पहला पूर्व पक्ष है। सत्रे प्रवृत्ति से विशिष्ट अनुष्ठाने सत्र अंगत्व विशिष्टो लभते। सत्र में यदि प्रवृत्ति व्यक्ति विशिष्ट का अनुष्ठान करेगा वो सत्र का अंग हो जाएगा, अंगत्व विशिष्टो लभ्यते। तस्मात् इसलिए अंगांग भाव को स्वीकार करते हुए प्रवृत्त पुरुष को ही प्रवृत्त एव विशिष्टं कुर्याद इति द्वितीय पक्ष। जो प्रवृत्त पुरुष था उसी को करना चाहिए, जो अप्रवृत्त स्वतः निवृत्त हो जाए, उनका कोई दोष ही नहीं है। वो तो सहमति जता दिया था, आप कर हम साथ देंगे, हमारे हमारे। अब आप ही पीछे हट गए तो हमें क्या मतलब, हमें क्यों दोष लगेगा? तो आप प्रवृत्त के लिए कोई मतलब ही नहीं है, इसे प्रवृत्त को ही करना चाहिए। पूर्व पक्ष का सिद्धांत नहीं। यह सत्राय अवगुरुदय निमित्तत्वेन उपन्यासा, जो सत्र के लिए संकल्प करने कर लिया गया है, वो सामान्य कर कथन किया, ये निमित्त है। वहाँ संकल्प यदि सत्रम नानुतिष्ठेत, अध्यार करूँगा बीच में, इसीलिए ये नहीं कायम हुआ मंत्र में, अध्यार करना पड़ेगा। संकल्प करके ये सत्र अनुष्ठान नहीं करता है, सत्र में प्रवृत्त नहीं हुआ, अप्रवृत्त है, वो दोषी है। जो प्रवृत्त है वो दोषी नहीं है, उनको विशिष्ट त्याग करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो व्यक्ति संकल्प किया, कहा ठीक है आप कीजिए, हम भी आपके साथ होंगे, हम भी आएंगे, फिर आया नहीं, पीछे हट गया। गलत कौन है? प्रवृत्ति तो नहीं है ना, अप्रवृत्तियाँ गलत है। ये प्रवृत्ति भी संकल्प का पीछे हटता है, उसको भी अनुष्ठान करना पड़ेगा। कि निमित्त यहाँ पर क्या है? संकल्प को छोड़ना, सत्र का अनुष्ठान न करना, चाहे प्रवृत्त हो चाहे अप्रवृत्त व्यक्ति हो। और मुख्यतया अप्रवृत्त को ही ले रहे हैं, क्योंकि संकल्प किया और प्रवृत्त नहीं हुआ, माने अप्रवृत्त हुआ, उसके लिए विशेष त्याग अनुष्ठान करना पड़ेगा। यदि सत्रम नानुतिष्ठेत तदा प्रायश्चित्तार्थ विशुद्ध यागम कुर्याद इति राद्धांतः, तब प्रायश्चित के लिए विशुद्ध याग करना चाहिए, ये सिद्धांत हो जाता है। अब एक और सत्र याग छोड़ के पुनः दशपूर्णमास पहुंचते हैं। दशपूर्णमास याग में एक प्रकरण आता है, भोजन करना है। कब भोजन करना है? वत्सा प्रकरण पूरक, जो वहाँ बछड़ा को हटाया, दूध निकाल रहा है, काल उपलक्षण है या वत्स उपलक्षण है, ऐसा विचार करेंगे। इस अधिकरण का जो नाम है बर्हिर वत्साधिकरणम, बर्हिर वत्साधिकरणम। वत्सैर दर्शे सवत्सस्य वत्स मात्रस्य वा विधि व्रतकालं लक्षयेद्वा वत्सयुक्ते व्रते विधि भाति रागाद् व्रत प्राप्तेर् वत्स मात्रं विधीयते व्रतस्य करणं वत्सः कालगीस्तदपाकृतेः। वत्सैर दर्शय, वत्सैर व्रतं कुर्यात्, विधि क्या है? वर्षा पूर्णमासे व्रतम उपैति वत्सैर अमावास्यायामिति। वर्षा पूर्णमास के दिन क्या है? बर्री द्वारा व्रत का जो है आप अनुष्ठान करें, और अमावस्या के दिन वत्सैर अमावास्यायाम, वत्सों के द्वारा व्रत का पालन करें। व्रत क्या है यहाँ पर? भोजनम एव व्रतम, व्रतम भोजनम। अब ये विचार करना है, क्या बर्री को रखने के साथ साथ भोजन करें, बछड़े के साथ भोजन करें? पूर्व पक्षे की वत्सैर तृतीया है ना, बर्रिशा तृतीया है, स्पष्ट है, भोजन का अंग बता रहा है उसको। तृतीया क्या होता है? अंगत निर्णय करता है ना, ददना ज्योति
दे क्या है? होम का अंग है, तृतीय विभक्ति, यहाँ भी तृतीय विभक्ति है। इसलिए वत्सैर, यहाँ मुख्य केवल अमावस्या का विचार कर रहे, बर्री में भी वो लागू हो जाएगा। वत्सैर दर्शे, दर्शे आग में वत्स के साथ व्रत करने के विधान हुआ। और 3 विकल्प है, सवत्सस्य, वत्स मात्रस्य वा, व्रतकालम लक्षण। सवत्स करना चाहिए, यह वर्ष मात्र पर कथन किया जा रहा है, यह व्रतकाल को लक्षित किया जा रहा है। तीसरा सिद्धांत है, पहले दो पूर्व पक्ष है। वत्सयुक्ते व्रते विधि, तृतीय विभक्ति से मालूम हो रहा है व्रत जो है वत्सयुक्त ही करना चाहिए, बछड़े सहित ही भोजन करना चाहिए, ये मालूम हो रहा है। इति भाति वत्सयुक्ते व्रते विधि रीति भाति, पहला पूर्व पक्ष। दूसरा कहते नहीं, भोजन करना तो रागत प्राप्त है, रागात प्राप्तेर, क्यों? रागत भोजन तो प्राप्त था, रागात वत प्राप्तेर वत्स मात्रम विधीयते। तब कहते नहीं, व्रतस्य अकरणम वत्स काल गीस्तदपाकृत है। व्रत के करने न करने के पीछे व्रत के वत्स के अपाकरण काल को यहाँ संकेत किया गया है। अपाकरण काल में भोजन करना है, वत्स अपकरण कालोपलक्षण है यहाँ पर। यानी कि बछड़े को बगल में बिठा लिया, उसको एक थाली में घास दो, वो घास खाएं, आप या रोटी खाएं, वत्स के साथ खाओ, तृतीय है ना, सह योगे तृतीय होता है, वत्सई सह बोला है, बछड़ों के साथ भोजन करो। इसलिए बछड़ा बिठाना पड़ेगा बगल में, उसको भी एक तसला में किसी चीज़ में घास वास देना पड़ेगा, वो अपना खाए, आप अपना खाए, साथ में खाओ। अब कहते हैं नहीं, यहाँ तृतीय विभक्ति का वो अर्थ नहीं है, निमित्त अर्थ में है, हेतु अर्थ में नहीं है। हेतु अर्थ में होता तो ठीक था, यानी हेतु अर्थ में नहीं है, निमित्त अर्थ में, काल को निमित्त करके उपलक्षित कर रहा है। दशपूर्णमासे श्रूयते, दशपूर्णमास याग प्रकरण में यह बात सुनने को मिलता है। बर्रिशा पूर्णमासे व्रतम उपैति, बर्री के साथ पूर्णमास में व्रत को ग्रहण करता है, भोजन पाता है। वत्सैर अमावास्यायाम व्रतम उपैति अन्वय होगा। और व्रत क्या चीज़ है? व्रतम भोजनम। अतएव मनायति, इसलिए कहा है अमांसम बहुसर्पिष्वम व्रतयति इति। अमांसम अमांसम, उड़द रहित, डोसा इडली नहीं चलेगा, उड़द वाला उड़द रहित अमाशम और अमांसम, मांस भी नहीं, विशुद्ध शाकाहारी, मांस तो लिए प्याज लहसुन भी नहीं प्रयोग कर सकते, विशुद्ध वैष्णव आहार, उसी को भोजन करना चाहिए कहा गया है। तदेतद व्रतम वत्स संयुक्तम अत्र विधीयते, पूर्व पक्ष कहता है वह यह जो व्रत भोजन रूपा व्रत तृतीय व्यक्ति ने सहयोगी तृतीया, ऐसा मान के पूर्व पक्ष कह रहा है। कुतः वत्सैरिति तृतीया साहित्यस्य प्रतिभानात्, वत्सै ही अर्थ में ही तृतीया योगी है, सहयुक्ते तृतीया होती, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है, सहयुक्ते अप्रधाने, इसे तय होता है आदरंतेन सहेता में, आदि ही प्रधान है, अंतित क्या है? सा का योग में तृतीया है, इसलिए अप्रधान है। जैसे स्व शब्द जो आया है, स्व से प्रधान आदि को ही ग्रहण किया जाएगा, अंतित को नहीं ग्रहण करते। मध्य से मध्यकानांच स्वस्य च जो कहा गया, वह स्व से आदि को ही लिया जाएगा, अंत को नहीं। कि अंत क्या है? अप्रधान है, तृतीया हुई है, अंत्य नहीं था सह का योग में। और यहाँ पे पूर्व पक्ष लगा रहा है, सह का योग होने के नाते इसमें तृतीया मान करके व्रत संयुक्त ही, वत्स संयुक्त ही व्रत होना चाहिए इति विधीयते है। कुतः वत्सैरिति तृतीया साहित्य से प्रतिभाना इति एकः पक्ष, पहला पक्ष। रागतेव प्राप्तत्व व्रतम न विधातव्यम, देखो व्रत का विधि मानने की जरूरत नहीं,
भोजन करना तो सुबह शाम रात्रि जब चाहे तब भूख लगे तब खाता है आदमी, तो वो तो रागत प्राप्त है, विधान करने थोड़ी जरूरत है। विधियां वत्स मात्र को लेकर के मानना पड़ेगा। व्रत तो रागदेव प्राप्त था, व्रतम न विधातव्यम, किंतु वत्स मात्र विधेयता, वत्स मात्र का विधान किया। वत्स युक्ते व्रत विधि इसलिए कहा था, वत्स युक्ते व्रत विधि द्वितीय पक्ष में। पहला तो सार्थ में बोले कर लिया, दूसरा वत्स मात्र व्रत का विधि नहीं है, वत्स मात्र का विधि है। रागात प्राप्ते वत्स मात्रम विधीयते, वत्स मात्रम विधीयते कहा, किंतु वत्स मात्रम विधीयता इति द्वितीय पक्ष। तीसरा कहते हैं न वत्स विधान करना है न व्रत का विधान करना है, किंतु वत्सोपलक्षित वत्सापकरणोपलक्षित काल यहां पर विधान किया जा रहा है। भोजन कब करना है यजमान को? आजकल रात 10, 11, 12, 1 बजे भी लोग करके सो जाते, 2 बजे, और सवेरे भैंस जैसे 8 बजे उठते हैं। वो भी जल्दी उठ जाता है, भैंस भी 4 बजे उठ जाता है, यानी 8 बजे उठते हैं। वही कहते फिर क्या है यहाँ पर? तृतीय पक्ष सिद्धांत पक्ष, नहीं वत्सा पाण्यादिवद व्रत से करणम। वत्स जो है हाथ आदि के समान भोजन का साधन तो हो नहीं सकता। एक तरीके से उसको बगल में बिठाना, बगल बिठाने से अपूर्व होगा, उसको खिला के अपने खाओ साथ में, ये कल्पना करनी पड़ेगी। दुनिया पर कल्पना क्यों करें, बल्कि इसको उपलक्षण कर दो, क्योंकि पानी आदि के हाथ आदि के समान वत्स आपके भोजन का करण नहीं हो सकता। इसे तृतीया में साधक तमत्व करणत्व हेतुत्व अर्थ नहीं ले सकते आप। ततो न तस्य विधि, इसे विधि नहीं हो सकता। किंतु वत्सानाम अपाकरणेन काल उपलक्ष्यते, वत्सों के अपाकरण रूपी निमित्त द्वारा काल को उपलक्षित करना तृतीय विभक्ति आई हुई है। तस्मिन काले व्रतम उपेयात, वत्सापकरण काल में ही भोजन करना पड़ेगा यजमान को, ये उसके लिए नियम लागू हो रहा है। इतना यहाँ बताया जा रहा है। व्रतस्य सन्नेत असन्नेत विषयत्वाधिकरणम। अब व्रत कौन करेगा? जिसको सान्ना या करनी है, क्योंकि वत्सापाकरण का प्रकरण कब आएगा? अमावस्या में। वो भी तब जब दूध दही के संबंधी याग करना होता है, मैंने सान्ना याग। दूध और दही याग का नाम क्या है पहले बता चुके हैं, सान्ना याग। इसलिए पूछ रहे हैं सन्नायद असन्नायद विषयत्वाधिकरणम, दोनों के लिए नियम है ये। सान्ना याग करें या ना करें, सभी के लिए नियम बता रहे हो, या केवल सान्ना याग करने वाले के लिए? तब कहते भाई सान्ना याग करने वाले के लिए क्यों कहना? भाई वत्स का अपाकरण का काल तो निश्चित है। भाई रात्रि 12 बजे कोई दूध का दोहन करेगा क्या? 8-9 बजे कोई दोहन करता है? कब दोहन करते हैं? सामान्यतया सवेरे 4-5 बजे दोहन करते हैं, और शाम को सूर्यास्त से पहले दोहन करते। सूर्यास्त के बाद नहीं कभी दोहन करता, सूर्यास्त से पहले होता है। वो तो काल तो निश्चित है। आप सान्ना ये करें ना करें, काल तो आएगा कि नहीं आएगा? सायंकाल नहीं आएगा क्या? आप सान्ना याग नहीं करेंगे उसके लिए उस दिन आपके लिए सायंकाल नहीं है, ऐसा होता है क्या? इसलिए सान्ना याग करो या ना करो, काल तो जो लक्षित काल है वत्स के द्वारा वो तो नित्य आना ही है। अरे जिस अमावस्या में आप सान्ना याग करना नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको व्रत का नियम पालन करना पड़ेगा। भोजन आपको सायंकाल में ही करना पड़ेगा, सूर्यास्त से पहले। सान्नायन सकाल स्यात् इतरस्य पवाग्रिमः वत्स सत्वात् लक्ष्य कालो ह्यन्यस्य अस्त्यतो अंतिमः। कहते सान्नायन सकाल स्यात् इतरस्यापि वा, सान्ना या करने वाले के प्रति यह काल उपलक्षित कर व्रत का नियम बनेगा, भोजन का नियम। इतरस्यापि वा, तो दूसरे के लिए भी बनेगा जो सान्ना याग नहीं करेगा अमावस्या का दिन। पूर्व पक्षी दे अग्रिम वत्स्य से वत्सत्वात्, अग्रिम पक्ष लो कि बछड़ा रहेगा,
जो सान्ना या करने करेगा वो दूध दही चाहिए, दूध दही फिर वत्सापकरण करना चाह रहे हैं तो उसे वत्स मिलेगा। वत्स सत्व को दृष्टिकोण में रखते हुए तदुपलक्षित काल को ग्रहण करने के लिए वत्स की सत्ता अपेक्षित है, अतः सान्ना ही कोई ये नियम लगेगा। सिद्धांत कहते नहीं नहीं, हमने निर्णय ले लिया पूर्व सूत्र में लक्ष्य काल है, हमें वत्स से कोई लेना देना नहीं, वहां लक्षित क्या है काल, और काल तो नित्य आने वाला ही है, नित्य आवृत्ति से आने वाला है। इसलिए अन्यस्याप्यस्ति अतो अंतिम पक्ष, वो लक्ष्यभूत है जो काल है अन्य के प्रति भी तो रहता ही है, इसलिए अंतिम पक्ष मानना है, अर्थात सभी के लिए बराबर है। यस्य सान्नायम अस्ति तस्यैव अयं व्रतकाल, पूर्व पक्षी कहता है जिसके द्वारा सान्ना या करना होगा उसके प्रति ही यह व्रत का काल का नियम मानना होगा। कुतः लक्षकस्य वत्स अपाकरणस्य सद्भावात्, कि सान्ना या करने वाले के प्रति ही जो लक्षक है कौन, वत्स का अपाकरण वो विद्यमान रहेगा। यस्तु अमावास्या सान्नायम न करोति किंतु ऐन्द्राग्नम पुरडाशम करोति, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन सान्ना याग नहीं करना चाह रहा है, निश्चय कर लिया और ऐन्द्राग्न मात्र पुरडाश याग करना चाहता है, न तस्य वत्स अपाकरणम अस्ति, उसके लिए वत्स अपाकरण रूपी अंग ही नहीं रहेगा, तो तद उपलक्षित काल कहाँ से, ना भी पौर्णमास्यम तद विद्यते, और उसी के लिए पूर्णिमा सान्ना याग तो है ही नहीं, वैसे भी वहाँ तो क्या है पुरडाश और आज, और दूसरा है ही नहीं, वहाँ दूध दही है ही नहीं। ना पे पौर्णमास्यम तद विद्यते तस्मात् सान्ना ही नहीं एव स काला, सान्ना ही के प्रति काल लक्षित होता है, व्रत करता है। यदि चेत मैवा मैं समझ कहो वत्सापाकरण अभावेपि, सान्ना याग नहीं करेगा, इसे वत्सापाकरण नहीं रहेगा उसके लिए, फिर भी तद उपलक्षित काल से विद्यमानत्वात्, वत्सापाकरण रूपी अंग का लोप होने से क्या तद उपलक्षित काल का भी लोप हो जाएगा? काल का तो लोप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुपादेय है ना। क्या आया था अनुपादेय में पंचक, देश कालो निमित्तंच फलं संस्कार्यमेव च इति मीमांसक प्राहुर अनुपादेय पंचकम। ये अनुपादेय आपके द्वारा संपादन करने योग्य नहीं है, ये तो प्राकृतिक नित्य होते रहने वाली चीज है। इसलिए वत्सापाकरण को आपके द्वारा होना न होना आपके हाथ का खेल है, लेकिन तद उपलक्षित काल जो आना न जाना वह आपके हाथ में नहीं है, वो तो नित्य है, वो तो रहेगा ही। तद उपलक्षित काल से विद्यमानत्वात्, तद उपलक्षित काल तो विद्यमान रहेगा, आप सान्ना करे न करे, वत्सापाकरण करे न करे, वो काल तो आना ही है, होना ही है। तस्मात् सर्वस्यापि सकाल, सभी के प्रति वो काल है, यदि सभी के प्रति सान्ना याग करने वाला हो न करने वाला हो, सभी के लिए ये भोजन का नियम निश्चय हो गया। सूर्यास्त से पहले वत्सापाकरण से उपलक्षित जो काल है उसी काल में उसको भोजन करना पड़ेगा, जो दशपूर्णिमास याग करता है। चतुर्दशाधिकरणम आरचेति, शाखा प्रेरण से प्रतिपत्तित्वाधिकरणम, सह शाखया प्रस्तरम बृहरति, शाखा सहित जो है प्रस्तर का प्रहरण करता है। प्रस्तर मैंने क्या है, यज्ञ मंडप में बिछाए हुए दर्भ जितने भी है उसको अग्नि में डालना पड़ता है अंत में, तब शाखा को भी डालने के लिए शाखा सहित प्रस्तर को आप डालें। ये ना विचार कर रहे हैं। अभी आपने कहा जो मान लो सान्ना याग नहीं करेगा उसको वत्स का अपाकरण नहीं रहेगा, जैसे शाखा भी नहीं लाएगा। वो शाखा काट के क्यों लाता था, वत्स को हटाने के लिए ना, और शाखा क्यों लाएगा, शाखा रहेगा ही नहीं, तो समस्या होगी। उसके सान्ना याग न करने से वत्सापाकरण नहीं है, वत्सापाकरण न होने से शाखा भी नहीं है, फिर ये विधि कैसे पालन कर पाएगा। इसलिए सान्ना याग न भी करे जैसा आपने कहा तो भी उसको उस काल भोजन नियम लागू होता ना, वैसे यहाँ भी शाखा उसको काट के लाना ही पड़ेगा,
ये पूर्व पक्षी कहेगा। सिद्धांत कहते नहीं, वो तो प्रतिपत्ति कर्म है। यदि है और याग में उपयोग हुआ है तो उसका संस्कार करना प्रतिपत्ति कर्म है। इसलिए यह शाखा है ही नहीं, केवल हम प्रस्तर का प्रहरण कर देंगे। इसके लिए आपके सामने अगर नहीं करो तो जबरदस्ती शाखा काट के ला के रखना पड़ेगा केवल इस कर्म करने के लिए, ये तो गलत है। सिद्धांत कहेगा जरूरत नहीं शाखा काट के लाना, क्योंकि प्रतिपत्ति कर हमेशा उपयुक्त और उपयोक्षमाण कर्म का संस्कार होता है, और उपयुक्त द्रव्यों के संस्कार का नाम प्रतिपत्ति कर्म होता है। और जब शाखा का उपयोग ही नहीं है तो हम प्रतिपत्ति कर्म क्यों करेंगे? जबरदस्ती ला के प्रतिपत्ति करोगे ये तो अनिश्चित हो जाएगा। इसलिए कहते सिद्धांत कहेगा वो शाखा छेदन करने की उसको जरूरत नहीं है। प्रस्तरम शाखया युक्तम हरेच्छाका विधीयते कालो वा प्रतिपत्त्यर्थः प्रहृत्यत्रोपलक्ष्यते आद्योऽङ्गत्विधिर्भानात् प्रतिपत्तिम् अपेक्षते शाखोपयुक्ता तेनान्त्यः प्रस्तरे प्रतिपादना। शाखया युक्तम प्रस्तरम जो है प्रहरणं कुर्यात्, ये क्या है? प्रहरित। ऐसे शाखा का वो प्रहरण विधि में विधान किया गया है। कालो वा, अथवा काल का विधान हुआ। प्रतिपत्त्यर्थ कालो वा विधीयते से जुड़ो, या शाखा का भी लाना ही पड़ेगा। आप याग करो ना करो, सान्ना याग तो शाखा लानी पड़ेगी क्योंकि विधान किया। अथवा काल मात्र या प्रतिपत्त्यर्थ विधान किया गया है। प्रहृत्यत्र उपलक्ष्यते, पूर्व पक्ष कहता आद्य, क्यों? प्रहृत्य अत्र प्रहरण के द्वारा उपलक्षित किया जा रहा है। अंगत विधेर्भानात्, शाखा में भी अंगत विधि का, वहां भी क्या तृतीया नहीं, यहाँ पर भी स शाखया तृतीय विभक्ति है, इसे अंगत्व भान हो रहा है स्पष्ट। तो सिद्धांत नहीं, प्रतिपत्तिम अपेक्षते शास्त्रोपयुक्ता, शाखा उपयुक्त, शास्त्र नहीं, शाखोपयुक्ता प्रतिपत्तिम अपेक्षते। नया शाखा को ला के नहीं कर सकते आप। प्रतिपत्ति कर्म किसका होता है? उपयुक्ता शाखा, जिसका आपने वत्सापाकरण के प्रयोग कर लिया है, उस शाखा का ही प्रतिपत्ति कर्म होगा। जब वत्सापकरण ही नहीं है, शाखा का उपयोग ही नहीं हुआ है, फिर उसका प्रतिपत्ति कर्म क्यों होगा? शाखोपयुक्ता प्रतिपत्ति में अपक्षत है तेना अंत्य, इसलिए सिद्धांत पक्ष अंत है। यहाँ पर प्रस्तरे प्रतिपादना, प्रस्तर काल यहाँ केवल शाखा के प्रतिपत्ति का काल उपलक्षित किया जा रहा है। वहां जिस व्यक्ति सान्ना याग किया तो शाखा का छेदन करके लाया है, वैसा अपाकरण किया है और डंडा वहीं पड़ा है, बाकी दूध से याग हो रहा है। लेकिन अब विचार करना है ये शाखा का प्रतिपत्ति कर्म कब करना। काल या लक्षित हुआ, सह शाखया, शाखा के प्रतिपत्ति कर्म का काल कब है? जब ये जो प्रस्तरों का प्रहरण काल है, प्रस्तरों के प्रहरण काल शाखा के प्रतिपत्ति काल है, ये उपलक्षित हो रहा है। इसीलिए जो सान्यायिक नहीं कर रहा है वो शाखा लाएगा ही नहीं, जरूरत नहीं उसको लाने की, ये कहेंगे। दश पूर्णमास रामनयते सा शाखया प्रसरम बृहदीति तत्र प्रस्तर प्रहरण प्रति शाखाया अंगत्वेन विधिर्भासते। पूर्व पक्ष कहता है प्रस्तर के प्रहरण के प्रति शाखा को अंगत्वेन विधान किया, ऐसा मालूम होता है। सत्यंगत्वे शाखया विना प्रस्तर प्रणस्य वैगुण्य प्रसंगात, यदि अंगांग की भाव मान लिया आपने, फिर तो शाखा के बिना केवल प्रस्तर के प्रण करोगे तो वैगुण्यता आ जाएगी। अतएव सान्नाय रहते ना भी, जो सान्नाय याग नहीं करेगा उसके द्वारा भी शाखा संपादनीय, शाखा अवश्य लानी चाहिए। यदि चेत मैवम का शाखा वत्सापाकरणादौ उपयुक्ता, हम शाखा से उसी शाखा को लेंगे, कोई नया टुकड़ा लाना नहीं है। यहाँ शाखा शब्द का अर्थ
कर्मकांड में वो शाखा लेनी है जो वत्स के अपाकरण आदि में उपयुक्त हो चुका है। अनुपयुक्त को यहाँ शाखा शब्द में ग्रहण नहीं करना, क्योंकि प्रतिपत्ति कर्म हमेशा उपयुक्त द्रव्यों का ही, जो उपयोग हो गया कर्मकांड में याग में, उन्हीं द्रव्यों का प्रतिपत्ति कर्म होता है। से उपयुक्त किसमें उपयुक्त भैया? बस अपाकरण आदियों में, उसी को यहाँ शाखा सबसे लेना है हमने। तस्याः पुनरंगत विधिर न संभवती, वो पहले अंगत विधान हो चुका है। किसका अंग है शाखा? बस अपाकरण का अंग है वो, उसको पुनः या प्राण का अंग करोगे, पुनर्विधान करोगे अंग को, यह अनुचित है, नहीं हो सकता। उपयुक्त को दोबारा कहीं विधि करके अंग बनाना दोष हो जाएगा। उपयुक्त पदार्थ अपने आप क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, अभी अपवित्र हो गया। यावत उपयोग नहीं हुआ है कर्मकांड में, सारे बर्तन आदि पवित्र हैं। आपने स्वा करके डाल दिया, बर्तन रख दिया, वो बर्तन अपवित्र हो गए, उसका प्रतिपत्ति कर्म करना पड़ेगा। दोबारा प्रयोग भी करना है, मार्जन है ना उसका, ग्रम सम्माष्टि आदि मार्जन करो, बिना धोए। आजकल पंडित लोग लालसी होते, कोई कपड़ा लेके पोंछ देते और अपने से चालू कर देते दोबारा, उसी में आरती। अरे ऐसा नहीं कर सकते, गलत है। धो के लाओ। जब 4 बार आरती करना मालूम है तो पहले 4 आरती रख लो, या 4 दीपक बना लो, दीपक में जला और दीपक को फेंक दिया। हमने बढ़िया उनको चांदी का, सोने का या पीतल का आरती चाहिए, और बार बार धोने 4 आरती है, एक ही आरती है। इसे रुई लेते हैं, आपने देखा होगा, डालेंगे रुई, फूल लेंगे, यूं यूं कर दी 2 बार, उसी में दोबारा रख दिया, पूरा गया भी नहीं उसका कालिक, उसी में दोबारा आरती। ये गलत है, शास्त्र विधि के अनुसार ये गलत है। उपयुक्त हो गया हो, पुनः वह अगले किसी कार्य के प्रति अंग नहीं हो सकता। यह शाखा स्पष्ट कर दे रहे, देखो अवत्सापाकरण का वो अंग है, अब वो प्रहरण का अंग विधि नहीं हो सकता है। अब एक ही रास्ता है, उसको प्रतिपत्ति करना और कुछ नहीं। इसलिए स्पष्ट कर दिया, शाखावश अपाकरणादौ उपयुक्ता तस्याः पुनरंगत विधिर न संभवति विनियुक्त विनियोगस्य अन्यायत्वात्। देखो, विनियुक्त का पुनर्विनियोग करना अन्याय है। यह आपको पहले भी दृष्टांत दे चुका हूं, भागवत की कहानी। विनियोग कर दिया ना, एक गौ को राजा ने दान दे दिया, विनियुक्त हो गया वो तो। अब वो आ गई तुम्हारे गौशाला में दोबारा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये विनियुक्त गौ है, इसको दोबारा तुम दूसरे को विनियोग कर रहे हो, क्या हुआ? अभिशाप मिला, दोष लगा कि नहीं? इससे विनियुक्त का विनियोग कभी नहीं हो सकता है। किसी के नाम पर आपने विनियुक्त कर दिया, अब वो ले न ले, अब उसका है, बात खत्म है। आप उसको उठा के दूसरों को नहीं दे सकते। चलो आप नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, आप ले लो, हो जाता है कई बार गलती है, ऐसे नहीं ले सकते। आपने किसी बहुत पहले की बात हमने कहाँ देखा था, हाँ बनारस में देखा था, वो कोई आया, वो ला करके गुरु जी को दे रहा था धोती वगैरह। गुरु जी ने कहा नहीं, ये आप ले जाओ। उसने, गुरु जी मैंने आपके नाम पर लाया, मैं कैसे कहा किसी और को ले जाऊंगा, तो किसी और को कैसे दूंगा? आप ही हमको मीमांसा पढ़ाए हैं, आपने मीमांसा बताया था। चुप हो गए गुरु जी। पटाभिराम शास्त्री जी, हाँ ठीक कहते हो, फिर रहने दो, इधर ही रख दो, जाओ। वो दूसरे को दे नहीं सकता, अब ये दूसरे को दे सकते हैं। आपने लो और अपने दूसरे दान दो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। फिर उठा कर मेरे को दे दिए, आप ले जाओ, रंग लो, पहन लो। क्यों ऐसे किए? मैंने पूछा क्यों गुरुजी? अरे प्योर कॉटन नहीं देखता है,
तुम तो सन्यासी सब पहनते हो, ले जाओ। प्योर कॉटन पहनते थे, धोती भी मिक्स नहीं होनी चाहिए, एक धागा भी उसमें। कुर्ता तो हमने कभी पहना हुआ देखा ही नहीं जिंदगी में। उत्तरी वर्ष जितनी भी ठंडी होगी शॉल को बांध लेंगे और यूँ ओढ़ लेंगे। इन बाद में जब काफ़ी खांसी बढ़ गई थी तब उनको लोगों ने स्वेटर पहनने को मजबूर कर दिया। ये स्वेटर भी नहीं पहनते थे। हाँ? ना सिला हुआ कुछ नहीं, उसमें तो सिलाई हो जाती है ना, नहीं पहनते। ऐसे कट्टर ब्राह्मण थे जबरदस्त। तो विनियुक्त का विनियोग नहीं हो सकता। तस्मात् शाखा प्रतिपत्ति में अपेक्षते, इसे शाखा केवल प्रतिपत्ति की अपेक्षा करता है। इति तत्प्रतिपत्त्यर्थ काल प्रस्तर प्रहणेन उपलक्ष्यते। इसलिए क्या है, इस वाक्य में शाखया जो बोला जा रहा है वो क्यों शाखा की प्रतिपत्ति का काल निर्णय हो गया। प्रहरण काल ही शाखा के प्रतिपत्ति का काल है, ये तय करने के लिए यहाँ ये कहा गया है, न कि अंगांग भाव तय कर रहा है। ये तत्प्रतिपत्त्यर्थ काल प्रस्तर प्रहणेन उपलक्ष्यते। तथा सति यदा प्रस्तरम प्रहरति तदा शाखामपि विद्यमानं प्रहरेत्। इसलिए जब प्रस्तर का प्रहरण करता है तब विद्यमान जो शाखा हो, तो जो सान्नाया किया है उसके बाद शाखा रहेगी तो वो प्रहरण करे। न तो सान्नाय रहितेन संपादनीय, सान्नायक जो नहीं कर रहा है वो जबरदस्ती इसका संपादन करने के लिए शाखा फालतू का काट के लाने की जरूरत नहीं है, उसका संपादन करने की जरूरत नहीं है। इति माधवीय चैमनी न्यायमाला विस्तरे षष्ठस्य अध्यायस्य चतुर्थः पादः। अब आता है पंचम पाद। माधवीय चैमनी न्यायमाला विस्तरे षष्ठस्य अध्यायस्य पंचम पादस्य प्रथमाधिकरणम आरचयति। प्रथमाधिकरण आरंभ होता है। पहले 6 अधिकरण का यहाँ पर एक पेटिका के नाम से माना गया, जैसे आपको पहले गया भक्ष पेटिका, वैसे ये भी है 1 से 6 तक अधिकरण अभ्युदयेष्टि पेटिका। अभ्युदयेष्टि पेटिका, अभ्युदय इष्टि संबंधी 6 अधिकरणों में परस्पर विचार करना है। इष्टिरभ्युदये दर्शात् कर्मान्यद्भुत देवता पूर्वस्त्याज्या विशिष्टस्य विधानादन्य कर्म तत् प्रकृत प्रत्यविज्ञानात् न कर्मांतर चोदना देवता प्रकृतास्त्यक्ता द्रव्यम अन्याभ्य उच्यते। चित्त की सच्चते वही दिखाई दे रहा है। चलो उच्यते, सच्चते में संबद्धते भी अर्थ हो जाएगा। सच धातु संबंध अर्थ में भी होता है। द्रव्यम अन्याभ्य उच्यते। अभ्युदय इष्टि नाम का इष्टि है, वह दर्शात कर्म अन्यत्व देवता, वह दर्श कर्म से एक स्वतंत्र कर्म का विधान माना जाए या केवल देवता संबंध भिन्न किया जा रहा है। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वास देवता त्याज्या विशिष्टस्य विधानाद अन्य कर्म तत्। ये सिद्धांत भूत देवता पूर्वा त्याज्या, ये सिद्धांत पक्ष है। 2 पक्ष है, कर्मान्यत अथवा पूर्वास देवता त्याज्या। उसे पूर्व पक्ष कहते हैं कर्म अन्यत कर्म, क्यों? विशिष्ट से विधानात, उसका हेतु है ये। प्रकृत प्रत्यभिज्ञान सिद्धांत नहीं, कर्म प्रकृति का प्रतिविज्ञान होने से न कर्मांतर चोदना, कर्मांतर का विधि नहीं है, किंतु देवता प्रकृता त्यक्त्वा, प्रकृति देवताओं को त्याग करके द्रव्यम, उसी द्रव्य को अन्य देवताओं से संबद्ध कर देना है। 10 प्रणमासयो श्रूयते,